सीएम नीतीश कुमार ने पटना में निर्माणाधीन परियोजनाओं का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार में किसान सम्मान व किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन, विजय कुमार सिन्हा बोले, किसानों के हित में सरकार लगातार कर रही काम। बेगूसराय में भीषण अग्निकांड, 2 दर्जन से अधिक घर जलकर राख। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए देखते हैं बिहार की कुछ अहम खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के विभिन्न पथों का निरीक्षण किया, जिसमें हाथीखाना मोड़ से चांदमारी तक के पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का जायजा लिया। इस पथ के निर्माण में उसरी, छितनावा, शिवाला, नौबतपुर और आरा की ओर जाने के लिए लोगों को अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग मिलेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शिवाला आरओबी का निरीक्षण किया और सगुना मोड़ के पास निर्माणाधीन पटना मेट्रो रेल कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने और मेंटेनेंस के निर्देश दिए। इस दौरान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और मुख्य मंत्री सचिव कुमार रवि भी उपस्थित रहे। बिहार के डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शहर के के मैदान के टाउन हॉल में आयोजित किसान सम्मान सह किसान संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों को पहुंचाने का प्रयास करेगी। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया और जैविक खेती, कृषि नवाचार, मशरूम उत्पादन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सिन्हा ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का जल्द निपटारा करने के निर्देश भी दिए। माननीय उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री भी हैं, तो अभी बोल रहे थे कि जैसे हमारा देश सुरक्षित क्यों है, हमारे जवान थे और एक किसान है वो भी सुरक्षा ही करते हैं हम लोग के जीवन का, चाहे वो कैसे भी हो, अनाज के रूप में वो हमें अनाज देते हैं, हम लोग का तभी जीवन चलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी पंचायत में सिंचाई की परेशानी हो रही है सर, जैसे मेरे ही पंचायत में बहुत सारा परेशानी है सिंचाई को लेके, तो स्टेट बोरिंग किया जाए। माननीय बेगूसराय के तेघरा थाना क्षेत्र के मधुरापुर दक्षिण टोला में सोमवार को एक भीषण अग्निकांड हुआ। एक घर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे लगभग 2 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों के प्रयासों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अनुमान लगाया जा रहा है कि आग से 15 से 20 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तेघरा सर्किल ऑफिसर नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के मैदापुर में स्थित रमेश एचपी गैस एजेंसी पर देर रात हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलने की कोशिश की। एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना पूरी कैद हो गई, जिससे बदमाशों को हथियार लहराते हुए देखा जा सकता है। कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी और शोर मचाया, जिसके बाद बदमाश भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने और कार्रवाई करने शुरू कर दी है। बेड पे सो के मोबाइल चला रहे थे, उसी बीच में अचानक कुत्ता की आवाज़ सुनी और जब मैंने कैमरा पे देखा तो 5-6 लोग गेट के पास पटक रहे थे। और जब ही एक मेरा और साथी था, मैं उसे बोला कि देखो कोई आया है गेट पे और पुलिस को फ़ोन करो। इसी बीच आवाज़ सुन के वो लोग भाग गए यहाँ से। 5-6 हथियारबंद क्रिमिनल आए थे और गेट पर धकधका रहे थे। ये मान लीजिए कुत्ते की आवाज़ से वो लोग भाग गए हैं। स्टाफ हल्ला किया, इसके बाद वो लोग भागा है। बेगूसराय के हिमरा चौक में एक डॉक्टर पर अनिल कुमार उर्फ ठाकुर जी का मकान कब्जा करने का आरोप लगा है। अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर पंकज कुमार पर फर्जी कागजात बनाकर मकान अपने नाम करवाने का आरोप लगाया। अनिल कुमार ने बताया कि डॉक्टर पंकज कुमार कई वर्षों से उनके मकान में किराए पर रहते थे और अपना अस्पताल चलाते थे, लेकिन इस बीच उन्होंने फर्जी तरीके से मकान का केवाला अपने नाम कर लिया,
जब अनिल कुमार और उनकी पत्नी रूना देवी ने डॉक्टर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बदतमीजी की और कहा कि उन्होंने जमीन का केवाला अपने नाम कर लिया है। रूना देवी ने जिला अधिकारी से दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सदर अंचल के पूर्व सीओ कर्मचारी डॉक्टर की मिली भगत से उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। ये 2016 में यहाँ स्थानीय लोगों के दबाव में आके और इस बात को भी कि कोई डॉक्टर हमारे मकान में आ रहे हैं तो डॉक्टर के नाम पे हमने 16 में इनको किराए पे मकान दिया। पहला जो किराया था जो हमारे बहनों ने दिया वो 15,000 का फर्स्ट फ्लोर में कई साल तक फर्स्ट फ्लोर में चला। उसमें 15,000 रुपया फिक्स था जो 15,000 रुपया हमको देते भी रही हैं। ये कारोबार बैंक वगैरह से भी दिए हैं वो 15,000। बाद में उनको हुआ कि थोड़ा और हमको ऊपर भी चाहिए तो इस पर फिर प्रेशर बनाने लगे तो उस पर भी तैयार होकर हमारे बहनों ने ऊपर में मकान बनाया। उसमें मकान बना के उनको दिए और उसके बाद जो जगह वो लगभग 2.5 लाख रुपये का एक फिक्स्ड हुआ एग्रीमेंट बनना था और कुछ जो रुपया उनका भी खर्च हुआ था तो हमने उसी आधार पे 60 लाख रुपया उनको दे दिया। बिहार की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।